बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर अली नवाज़ और आज मैं लेकर आ गया हूँ चैप्टर नंबर 1 की क्लास नंबर 3, जो कि हमारी चैप्टर 1 की लास्ट क्लास होगी, जिसके अंदर हम अपने फर्स्ट चैप्टर के तमाम डेफिनेशंस को कवर करेंगे विद एग्जांपल, कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक समरी है वो ये है कि पॉपुलेशन, sample, variable and type of variable. These are the topics that we covered in this course. Let's get start first topic. First topic में कह रहे हैं कि population, the set of whole data that is used for calculation. वो set किस चीज़ का? whole data का, that is used for calculation. जो डाटा हमने कैलकुलेशन, जिस डाटा के ऊपर हमने कैलकुलेशन करनी है वो हमारे पास कहलाएगी पॉपुलेशन। इसी के साथ आ जाता है सैम्पल, द स्मॉलर पार्ट और सबसेट ऑफ होल डाटा, जो कि हमने अभी बात की थी ऊपर होल डाटा की। वही होल डाटा का अगर हम सबसेट बना दें या फिर स्मॉलर पार्ट बना दें उस पॉपुलेशन का, उस होल डाटा का, तो वो क्या कहलाएगा? सैम्पल। अब इसी से रिलेट करते हुए हमारे पास आगे दो छोटी छोटी डेफिनेशन और बनती हैं। ये हमारे पास ICOM पार्ट 2 और ICS पार्ट 1, BSc पार्ट 1 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जो कि बेस करिए उनके पेपर पे बहुत वर्थ रखती है मार्क्स के लिहाज से। द पैरामीटर, द करेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन पॉपुलेशन, वो करेक्टरिस्टिक्स, वो खसूसियात, वो कैलकुलेशंस जो कि पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करें उन्हें हम पैरामीटर कहेंगे। यानी पॉपुलेशन डायरेक्टली डील कर रहा है पैरामीटर से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मीन एंड सिग्मा, म्यू एंड सिग्मा मीन्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी के साथ स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन है द करेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन सैम्पल, वो तमाम खसूसियात, ये कैलकुलेशन जो कि सैम्पल को डिफ़ाइन करें वो हमारे पास कहलाती हैं अपना स्टैटिस्टिक। तो ये बेसिकली टोटली डायरेक्टली रिलेट कर रही है किससे? सैम्पल। यानी सैम्पल और स्टैटिस्टिक्स हमारे पास डायरेक्टली रिलेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, दिस इज़ अ मीन एंड दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों में हमने कहा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन बस लिखने का अंदाज चेंज है। छोटी सी डेफिनेशन थी, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आए तो कह रहे हैं अ वेरिएबल, अ वेरिएबल इज़ अ वैल्यू दैट मे बी चेंज अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग और मैथमेटिकल प्रॉब्लम। फर्स्ट हमने डेफिनेशन के अंदर बात की थी कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक है वो एक मैथमेटिक, अप्लाइड मैथमेटिक की ब्रांच है। यानी हमने स्टैटिस्टिक्स में मैथमेटिक्स को भी इन्वॉल्व करना है। तो वेरिएबल की डेफिनेशन की बात कर रहे थे कि अ वैल्यू दैट चेंज अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग और मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज़ नोन एज वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से पहले देखते हैं, वेरिएबल में आल्सो बी अ डाटा टाइप, डाटा आइटम। एक वेरिएबल ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर हम डाटा की आइटम को स्टोर कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल कुछ एग्जांपल्स गिवन है यहाँ पे। कहेंगे 2x + 1 = 9 और a = 4 × s, यानी ये a, s और x हमारे पास जो है वेरिएबल है, ठीक है, और अदर वन इज़ कांस्टेंट। लेकिन अगर हम बात करें इन द केस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टार्टिंग टॉपिक्स जो कि हमने स्टार्ट करने हैं एज अ डाटा आइटम्स के लिए, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह का है कि हमारे पास डाटा है। वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू है, जैसे ये बाल्टी बनी हुई है, बाल्टी के अंदर हम डाटा डाल रहे हैं, वो डाटा आगे जा रहा है, उसकी जगह में नया डाटा आ रहा है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास डाटा चेंज हो रहा है, हम अपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ वो रिसाइकल का एक छोटा सा बिन बना हुआ है कि वेरिएबल रिसाइकल हो सकता है, चेंज हो सकता है, वैल्यू रिप्लेस की जा सकती है। एग्जांपल के तौर पे एज, किसी की एज मालूम देखनी हो, ठीक है। बिजनेस इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम चेंज होते हैं, एक्सपेंसेस चेंज हो सकते हैं। बर्थ रेट, रोज़ का बर्थ रेट चेंज हो सकता है, एक्सपेंडिचर भी चेंज होते हैं, क्लास ग्रेड कभी बढ़े कभी कम, आई कलर किसी का ब्लू है किसी का येलो, कभी कम, आंखें ब्लैक वाले ज़्यादा होते हैं, कभी ग्रीन वाले ज़्यादा होते हैं, कभी ब्राउन वाले, व्हीकल टाइप चेंज हो रही हैं। अच्छा, वेरिएबल की कुछ और एग्जांपल है कि इन केस ऑफ मैथमेटिक्स देखें तो हमारे पास वेरिएबल के अंदर दो किस्म के वेरिएबल होते हैं, जैसे कि a एंड s, ये इक्वेशन बनी है a = 4s। तो इसमें a और s जो है दो वेरिएबल है, इसमें डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, ये बेसिकली मैथ की फील्ड जा रही है। लेकिन इंडिपेंडेंट जो है वो ऐसा वेरिएबल है जिसमें चेंज आए, जो कि चेंज करे, इफेक्ट्स चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट ऐसा वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेंज कर सके।
यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और एस हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे? अगर हम एस की वैल्यू में कुछ भी इंसर्ट करते हैं तो ए का रिजल्ट निकलता है, यानी एस हम इंडिपेंडेंटली पुट करेंगे तो ए का रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, आई होप आपको वेरिएबल की यहाँ तक डेफिनेशन और एग्जांपल में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे चलते हैं। हमारे पास एक छोटा सा हायरार्की ऑफ वेरिएबल है, यानी वेरिएबल के आगे टाइप्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। कहें कि वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल में आगे दो टाइप्स हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव से मुराद तमाम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इसके अंदर रिप्रेजेंट हो रही होंगी, और क्वालिटेटिव वेरिएबल से मुराद तमाम क्वालिटी डिनोटेड वैल्यूज़ इसके अंदर रिप्रेजेंट हो रही होंगी, ठीक है। क्वांटिटेटिव की आगे से दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि हमने स्टैट्स के अंदर पढ़नी है। टोटली हमारे पास जो स्टैट्स डील कर रहा है वो किससे कर रहा है? स्टैट्स डील कर रहा है हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल से। क्वालिटेटिव वेरिएबल से इसे कोई ताल्लुक़ नहीं है पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर कुछ थोड़ा बहुत काम आएगा, लेकिन पार्ट 1 के अंदर इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो क्वांटिटेटिव हमने पढ़ना ही क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव की आगे से दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस। और क्वालिटेटिव की ऑर्डिनल, नॉमिनल, और इसके अंदर ही आगे बाइनोमियल भी आता है, नहीं लिखा बस क्योंकि हमने पढ़ना जो नहीं था। डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस को आगे देखते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर। यानी कि देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल and qualitative variable. First of all, quantitative variable, a variable that contain only two types, only numbers, sorry, ऐसा वेरिएबल जो कि नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा हो, जिसके अंदर सिर्फ नंबर हो, न्यूमेरिक डाटा हो, उसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल। एग्जांपल के तौर पे नंबर ऑफ पर्सन इन अ फैमिली, एक फैमिली के अंदर नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 3 है, 5 है, 7 है, 4 हैं, 6 हैं। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हाफ हैं या 3.5 बंदे हैं, ठीक है। तो जो ऐसी वैल्यू जो डिस्क्रीट जो नंबर हो उसे हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहेंगे। नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस, एक हाउस में कितने रूम्स हैं। नंबर ऑफ डेथ इन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में कितने बंदे मरे? 3 मरे, 5 मरे, 7 मरे, ठीक है। 3 से 5 कुछ बंदे मरे हैं, ठीक है। हम इस तरह बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल को भी छोड़ दें। एग्जांपल के तौर पे ये कि हमारे पास ए है, बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी है, डी कैटेगरी है, ई कैटेगरी है। ए कैटेगरी के लोग कितने हैं? ए कैटेगरी हमारा रेबिट से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है कि 5 हैं, ठीक है। इसी तरह बी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए रिप्रेजेंट कर रहा है 30 है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है 20 है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है 5, डी रिप्रेजेंट कर रहा है 5, ई रिप्रेजेंट कर रहा है 40। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी एक पाई चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ठीक है। ये तो एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है जिसके अंदर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल की तरफ। अ वेरिएबल दैट कंटेन ओनली क्वालिटी बेस्ड एंटिटीज़। क्वालिटी बेस्ड एंटिटी से मुराद किसी की परफॉर्मेंस, अवेयरनेस, रिलैक्सेशंस, काइंडनेस, जजनेस, चेकिंग एंड नोटिसिंग, अवेक, स्किल्स, लीडरशिप, ट्रेनिंग, गोल, विजन, वो तमाम क्वालिटीज़, वो तमाम वो ऐसी वैल्यूज़ जिनको हम सोच सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं, यानी इमेजिन कर सकते हैं, कहीं पे न्यूमेरिक डाटा में नहीं लिख सकते, तो उसे हम कहेंगे क्वालिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल कलर ऑफ आई, हम कलर ऑफ आई लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ये हम न्यूमेरिकल फॉर्म में तो नहीं लिख सकते ना कि कलर ऑफ आई 3 है, 4 है कलर ऑफ आई, नहीं। फ्लैटनेस ऑफ लीव भी नहीं लिख सकते। ट्रूथनेस किसी की हम डिफाइन नहीं कर सकते, को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे क्वालिटेटिव डाटा कहेंगे और ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है। आई होप यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे चलते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल की कुछ डिफरेंट टाइप्स जो हमने 2 पढ़ी थी अपने ऊपर एक हायरार्की के अंदर, कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल काउंटेबल प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन या कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या मतलब? एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ डिस्क्रीट डाटा या होल नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो उसे हम कहेंगे डिस्क्रीट। और कॉन्टिन्यूस की बात करें, नॉन काउंटेबल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फॉर एग्जांपल ऐसा फंक्शन जो कि इंटरवल की फॉर्म में हो 3 से लेकर 5 तक, जिसमें पॉइंट भी इंक्लूड हो, उसे हम कॉन्टिन्यूस डाटा कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है,
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि भी आपने नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर डिस्कशन इसकी करेंगे, पढ़ेंगे। और यहाँ पे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर पॉइंट्स और रैशनल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। यहाँ से हट के हम थोड़ा सा डेली लाइफ रूटीन के अंदर एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखें, एक टैप बनी हुई है जिसमें से पानी का ड्रॉप गिर रहा है। 1+1 यानी 1/1 अगर कोई ड्रॉप गिर रहा है जिसको हम काउंट कर सकें 1 2 3 4, तो वो हमारे पास डिस्क्रीट टाइप है। और अगर फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फ्लो डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्लो हो जिसको हम काउंट ना कर सकें, इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल फ्लोज की फॉर्म में हो, तो उसे हम कहेंगे ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस डाटा है। ठीक है। सेकंड एग्जांपल इन द चार्ट, अगर कुछ ऐसे स्टेप वाइज चल रहा हो कि 1 के ऊपर इतना था, 2 के ऊपर इतना था, 3 के ऊपर इतना था, तो वो हमारे पास डिस्क्रीट टाइप है। और अगर ऐसे एक डिस्ट्रीब्यूशन से बनती हुई जा रही है तो उसे हम कहेंगे इट्स इज़ अ कॉन्टीन्यूस। थर्ड एंड फाइनल एग्जांपल जो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी कि अगर हम अपनी घड़ी की तरफ देखें, दो किस्म की तरफ घड़ी हैं, एक एनालॉग है और एक डिजिटल है। एनालॉग के अंदर हमारे पास टाइम चलता जा रहा है 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। यानी इस घड़ी के अंदर हमारे पास 12 से 8 से 9 बजाने हैं, तो इसने बीच में सारे मिनट्स भी चलाने हैं, शो करेगा। मिनट्स के बाद सारे सेकंड भी शो करेगा। जबकि इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल 12 बजे, 12 के बाद एकदम 12:01 होगा, तो उसके बीच के सेकंड हमें शो नहीं हो रहे। इसके अंदर जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये डिजिटल हो गया और ये कॉन्टीन्यूस हो गया। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। और मेरी अगर वीडियो से कुछ आपको समझने को मिला तो मेरे वीडियो लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।